अमित ही बोल दिया था मैंने। नितेश बोलेंगे ऑनलाइन तैयारी है। चुनाव समाचार और आपके साथ अमित शाह। बिहार चुनाव से सबसे बड़ी अपडेट आपको देते हैं। नतीजे तेजी से आ रहे हैं और आपको बता दें कि एनडीए की जो बढ़त देखी जा रही है 199 सीटों पर। आपको बता दें कि एनडीए है। गठबंधन की अगर बात करी जाए तो गठबंधन भी काफी पीछे नजर आ रहा है। वही हमारे साथ विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं नितेश, क्या नई अपडेट सामने आ रही है? बीजेपी इस बार की बहुत बड़ी पार्टी सामने आ रही है बिहार में जीत के बाद। आपको बता दें कि बिहार में जीत दिख रही है एनडीए की। जी अमीषा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पे बिहार एक बार फिर से नीतीश और मोदी जी के जादू के नीचे आ गया है और निश्चित तौर पे बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और बहुत ही अच्छे बहुमत के साथ, लगभग 2/3 बहुमत के साथ जो है बिहार की जनता ने जो है मोदी और नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा जताया है। फिलहाल आपको बता दें कि जिस प्रकार से जितने भी एग्जिट पोल थे, लगभग सारे एग्जिट पोल जो है कहीं ना कहीं जो है बिहार में एनडीए की सरकार को बनने के लिए एग्जिट पोल में दिखाए थे, लेकिन कुछ जो विपक्ष के थे, महागठबंधन के जो नेता थे, उनका साफ तौर पे कहना था कि ये जो एग्जिट पोल है निश्चित तौर पे ये चकनाचूर होने वाला है और जो है महागठबंधन सरकार बनाएगी, लेकिन उनके उम्मीदों पर फिर एक बार पानी फिरा है। निश्चित तौर पे आपको बताते चले कि जिस हिसाब से बिहार की जनता ने नीतीश और मोदी जी के जो करिश्माई जादू है, जो नीतीश और मोदी की जोड़ी है, जो बिहार नहीं पूरे देश में लगभग जो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई थी, निश्चित तौर पे उस जोड़ी के आगे जो है जो महागठबंधन था, चाहे उसमें तेजस्वी यादव को देख लीजिए या जो भी उत्तर प्रदेश के से कुछ नेता गए हुए थे, उन्होंने प्रचार किया था, राहुल की जोड़ी हो या किसी की भी जोड़ी हो, कहीं ना कहीं आज के समय में जो मोदी योगी कहीं ना कहीं अगर कहा जाए उत्तर प्रदेश के लिए, और उसके बाद में मोदी के साथ साथ अगर बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार, उनके साथ जो उनके हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान, और जो भी है उनके साथ एक जो जीतनराम मांझी की पार्टी थी, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे जो एनडीए है वो 2/3 बहुमत के साथ निश्चित तौर पे बिहार में सरकार बनाने के ओर अग्रसर है और निश्चित तौर पे सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश करेगी, क्योंकि अभी जो आंकड़ों में देखा जाए तो लगभग 195 सीट जो है एनडीए की पार्टी जो है आगे चल रही है। निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ी जीत है। जहां तक बात की जाए, अगर जो इलेक्शन में जो पोल हुआ था उसकी बात की जाए तो 67% लगभग जो पोलिंग हुई थी, उससे लोगों को ये उम्मीद बढ़ी थी कि कहीं ना कहीं हो सकता है महागठबंधन की जो है कुछ बढ़ोतरी हो, लेकिन निश्चित तौर पर जिस हिसाब से जो है एनडीए के पक्ष में उड़ गया और जो एग्जिट पोल एनडीए के पक्ष में गया, वो वैसे देखा जाए तो एनडीए के जो भी नेता है, चाहे मोदी हो, योगी हो या जो नीतीश कुमार, जिनके चेहरे पर बिहार का चुनाव लड़ी थी एनडीए सरकार, निश्चित तौर पे वो अपनी विजय की ओर अग्रसर है और सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। निश्चित तौर पे देखा जाए तो ये जो 67.13% का जो वोट परसेंटेज था, ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो मोदी और योगी का जादू, मोदी नीतीश का जादू, तेजस्वी का जादू, इनके आगे पूरा महागठबंधन फेल हो गया है। जी, बात सच है कि इस बार की नीतीश का जादू फिर से चला है। इस बार की फिर बहार देखने को मिली। आपको बता दें कि 200 सीटें सामने आ रही हैं एनडीए की। वहीं अदर की बात करी जाए तो 35 सीटों पर, और अदर की बात करी जाए तो वही अगर जन स्वराज पार्टी की बात की जाए तो सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अगर बात और पार्टियों की भी की जाए तो बहुत लोगों ने दावे किए थे, मगर बहुत इस बार की कोई बढ़त नजर नहीं आ रही है। केवल अगर बात की जाए तो एनडीए की बहार है। बीजेपी की जो इस बार की जो प्रदर्शन किया था बीजेपी ने, जिस तरीके से, उस तरीके का पूरा रिजल्ट सामने आया है। महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और ये वही सरकार बनेगी नीतीश की, क्योंकि नीतीश ही वो चेहरा थे बीजेपी में बिहार का जो सबको लोकप्रिय है। अब बता दें कि बिहार चुनाव में बहुत बड़ी अपडेट आ रही है 200 सीटों पर। वही नीतीश की सरकार इस बार की फिर बनेगी। नितेश, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? सम्राट चौधरी इस बार की आगे चल रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सम्राट चौधरी की बात की जाए तो वो भी अपने सीट से आगे चल रहे हैं और निश्चित तौर पर विजय सिन्हा की बात की जाए तो लखीसराय सीट से वो भी आगे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो विपक्ष का चेहरा था तेजस्वी यादव, निश्चित तौर पे वो अपनी जो उनकी जो राघोपुर सीट है वहां पर उनको कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है और कभी आगे बढ़ते कभी पीछे हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पे जो महागठबंधन है वो एकदम लचल प्रदर्शन उसका दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो ये लगभग जो पिछले 2-3 चुनाव हुए थे उससे भी ज्यादा नीचे दिखाई दे रहा है महागठबंधन, जबकि महागठबंधन के सभी नेताओं को ये उम्मीद थी कि इस बार शायद वो सरकार बनाने के
के पास तक पहुंचने की उम्मीद जताए थे। लेकिन निश्चित तौर पे मैं फिर वही कहना चाहूंगा, जो नीतीश और मोदी जी का जो जादू चला है बिहार में, उसके बैनर तले जो महागठबंधन पूर्ण रूप से चकनाचूर हो गया है, उसकी सारी उम्मीदें भी चकनाचूर हो गई हैं। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जन स्वराज पार्टी थी, जो शिक्षा के क्षेत्र में या जो भी शिक्षा और बेरोजगार को उन्होंने जो अपना एक मोटो बनाया था कि बेरोजगारी को हम हटाएंगे और रोजगार लाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पे उनका भी सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। अभी तक उनके एक भी खाता खुलने का नाम नहीं आ रहा है। चाहे वो मनीष कश्यप की बात की जाए तो जश्न की तस्वीरें पहले आने चली कि सुबह से ही वहां पे भोज चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पे बिहार नहीं, अगर बात की जाए बिहार के सब प्रदेश कार्यालय या जो भी जिले के या विधानसभा वाइज कार्यालय है, लगभग सभी कार्यालयों पे जो है भोज भंडारे नगाड़ों के साथ वहां के जो कार्यकर्ता है वो बिल्कुल उत्साहित नजर आ रहे हैं। क्योंकि उत्साह का भी उनका एक रीजन है, क्योंकि वो भी 2/3 से ज्यादा बहुमत से, इतना किसी भी एग्जिट पोल ने नहीं दिखाया था, उससे भी ज्यादा बहुमत से जो है जो एनडीए की सरकार बनने जा रही है और महागठबंधन निश्चित तौर से फेल नजर आ रहा है। तो निश्चित तौर से जश्न जो है वो भरपूर जश्न बनता है। और जितने भी बीजेपी पदाधिकारी हैं, भाजपा के और जो भी एनडीए समर्थित हैं, चाहे जिस पार्टी में, चाहे एलजेपी रही हो या जेडीयू रही हो, और भी जो भी उनके संगठन छोटे मोटे उनके साथ उन्होंने बिहार चुनाव में उनका साथ दिया था, सभी संगठनों के कार्यालयों पर निश्चित तौर पर ढोल नगाड़ों के साथ बम्पर पार्टी और जो है उत्साह मनाया जा रहा है। जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पहुंचना बिहार के चुनाव में इस बार के फिर पूरा गेम पलट चुका है। तेजस्वी यादव इस समय आपको बता दें कि जहां मुख्यमंत्री बनने का दावा करते थे, वहीं एनडीए की जिस तरीके से सीटें मिल रही हैं, 200 सीटें मिल रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरें भी धीरे धीरे साफ हो रही हैं कि नीतीश इस बार के फिर बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। ये बात कहना गलत नहीं होगा। आपको बता दें कि हमारे साथ संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार नई नई अपडेट दे रहे हैं कैसे जश्न का माहौल है। मोकामा विधानसभा की अगर बात की जाए तो अनंत सिंह जो जेल में इस समय है और उनकी जो भी बढ़त बनी हुई है वो भी सामने आ रही है। सुबह से ही भोज किया जा रहा है और कुछ टाइम पहले आपको बता दें कि पप्पू यादव का भी बयान आया था। उन्होंने कहा था ये बहुत दुर्भाग्यफुल है। आपको बता दें कि बहुत सारी अपडेट आपको देते रहेंगे और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे सम्राट चौधरी के बारे में? सम्राट चौधरी जो बीजेपी के बैनर तले चुनाव लड़े थे और निश्चित तौर पे बीजेपी की तरफ से वो बिहार के जो उप मुख्यमंत्री थे, लोग उनके ऊपर कयास लगा रहे थे कि निश्चित तौर पे अगर बीजेपी एक लीड करके आती है तो सम्राट चौधरी को हो सकता है मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन ऐसा कुछ अभी तक जो है आईने में साफ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे। लेकिन बीजेपी समर्थक जो है वो सम्राट चौधरी के कहने पे, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में या सम्राट चौधरी की बात की जाए तो उनको जो है एक लीड रोल में लेके चुनाव लड़े थे। और सम्राट चौधरी जो है निश्चित तौर पर जिस हिसाब से चुनाव लड़े हैं, कहीं ना कहीं वो भी अच्छा काम किए हैं और बिहार में सम्राट चौधरी को भी लोग खासा पसंद करते हैं। और सम्राट चौधरी निश्चित तौर पर अगर बीजेपी की सरकार जो है फ्रंट पे आती है तो सम्राट चौधरी को कहीं ना कहीं राज्य के साथ साथ सेंट्रल में भी कुछ ना कुछ अच्छा योगदान के लिए उनको याद किया जाएगा। जी, वही मैं बता दें कि आपको कि बिहार में जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर लगातार नई अपडेटें सामने आ रही हैं। वहीं तेजस्वी यादव की बात की जाए तो तेजस्वी यादव ने भी अब कुछ बढ़त बनाई हुई है। वहीं तेज प्रताप यादव पीछे नजर आ रहे हैं। क्या लगता है इस बार की तेज प्रताप यादव क्या इतिहास फिर से लिख पाएंगे? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, फिलहाल तेज प्रताप यादव क्या इतिहास लिखेंगे वो तो अभी भविष्य के गर्त में है, क्योंकि लगातार वो पीछे चल रहे हैं और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा से चौथे नंबर पे चल रहे हैं। तो अभी उनका जीत पाना या उनको लीड पाना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर ये जो भी बैलेट पेपर, ये जो चुनाव है, ये ईवीएम में कैच है, हो सकता है लास्ट तक कहीं ना कहीं हो सकता है वो जो है महुआ सीट से वो बढ़त बढ़ा ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पूरी पार्टी जो है, जिन्होंने अपने परिवार से अलग होकर पार्टी बनाई थी, वो पार्टी कहीं ना कहीं अगर बहुत खींच के जाती है तो एक तेज प्रताप ऐसा चेहरा है, हो सकता है वो चुनाव जीत सकते हैं। उसके अलावा पूरे प्रदेश में वो पार्टी सिमट के रह गई है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जन स्वराज पार्टी हो गई या छोटी मोटी और जो पार्टियां लड़ी थी, बीआईपी हो गई या जो भी एआईएमआईएम हो गई, ये सारी जितनी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं मोदी और योगी कहीं ना, और नीतीश कुमार जो बिहार के लीड रोल पे आए थे, उनके बैनर तले ये सब दबे और कुचले दिखाई दे रहे हैं। किस निश्चित तौर पे ये जो है बिल्कुल इनका ग्राफ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, नई नई चीजें सामने आ रही हैं।
अनंत सिंह के घर के बाहर से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या कुछ कहेंगे, इस बार के बिहार चुनाव कितना खास है? नतीजे आ रहे, रुझानों में जीत चुकी है एनडीए। चुनाव के बीच में दुलारचंद यादव की हत्या के बाद वो जेल में बंद है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर उनकी उस सीट की बात की जाए तो वहां के जो समर्थक है, जो भी अनंत सिंह के समर्थक है, वो चुनाव के परिणाम होने से पहले ही जीत के जश्न मनाने शुरू कर दिए थे और जो भी वहां पे कुछ वितरण होना है वो भी उसकी भी पूरी तैयारी हो गई थी। फिलहाल लगातार वो जो है काउंटिंग के बाद से लगातार बढ़त बनाए हुए है और जो उनकी प्रतिद्वंदी है बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी, वो लगातार पीछे दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पे मोकामा एक बार फिर से इतिहास रचेगा और अनंत सिंह, बाहुबली अनंत सिंह को चुनाव जितवा कर ही वहां पे जो भी वहां के समर्थक है वो दम लेंगे। जी वही आपको बता दें कि बड़ी अपडेट आपको दे दे कि बिहार में नतीजे, रुझान की अगर बात की जाए तो रुझान आने शुरू हो गए हैं और आपको बता दें कि इस बार की बिहार चुनाव बहुत ही खास है, क्योंकि इस बार की जहां एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे थे कि इस बार की बदलाव होगा, मगर इस बार की जो बदलाव हुआ है वो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जाने के बाद हुआ है या प्रधानमंत्री रैली के बाद ये बड़ा बदलाव मिला है या खाते में महिलाओं के पैसे जाने के बाद ये बड़ा बदलाव देखने को मिला है? क्या लग रहा है नीतीश? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, फिलहाल जैसे आपने जैसा कहा तीनों बदलाव हुए हैं। निश्चित तौर पे जो मोदी है, मोदी का जादू पूरे देश में चल रहा है और जो हिंदू शेर कह जाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जाने के बाद भी वहां पे जो जो माहौल बना है वो भी बना है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो महिलाओं के खाते में जो पैसे भेजने की बात है या महिलाओं के खाते में जो सरकार ने मदद भेजी है, निश्चित तौर पर वो भी एक प्लस पॉइंट साबित हो रहा है। लेकिन अगर इतना बड़ा वर्चस्व हासिल हो रहा है तो उसमें निश्चित तौर पे नीतीश और मोदी जी का जो जादू है बढ़ चढ़ के बोल रहा है। वहां की जो जनता है, वहां के जो लोग हैं, जो वहां पे रोजगार मिला है पिछले साल, सामने आ रही है, क्या कहेंगे? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पे मैं अभी पहले भी बता चुका हूं, जन स्वराज पार्टी जो है उसकी भी 0 सीटें नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं एआईएमआई जो एम है, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उसकी भी शायद अभी तक 0 ही है। उसके अलावा जो तेज प्रताप की पार्टी है उसकी भी अभी खाते नहीं खुले हैं और कहीं ना कहीं उनके जितने भी प्रत्याशी वो कहीं लीड भी करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो बिहार का चुनाव था वो नीतीश और मोदी के जो रंग में रंग चुका है और कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो पूरा परेशान है। अभी उसको भी एसआईआर हो गया या ईवीएम जैसे विलापों को करना शुरू कर दिया है। ऐसा जो भी लोग हैं, जो भी जो सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है, निश्चित तौर पे पक्का है कि जो बिहार है वो नीतीश और मोदी के रंग में रंग चुका है और एनडीए की एक बार फिर से सरकार बनेगी निश्चित तौर पे, जैसा रुझानों में दिखाई दे रहा है। जी मोकामा विधानसभा से प्रचंड जीत की तस्वीरें आने लगी। आपको बता दें कि जश्न का माहौल सामने आया है। वहीं बीजेपी कार्यालय, बिहार में बीजेपी कार्यालय जो बना हुआ है वहां से भी तस्वीरें आ रही हैं। महिलाओं में उत्साह है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, साथ ही महिलाओं का डांस भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ये तस्वीरें वही तस्वीरें हैं जब महिलाओं का, ये देख सकते हैं कि एक तरीके से कही जा सकती है कि ये बिहार में इस बार की जो खाते में 10,000 रुपए डाले गए थे वो ये नतीजा बदल दिए हैं। या अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार का दौरा किए थे, जहां पर डबल इंजन की जो सरकार एनडीए की बात करी जाए तो एनडीए को लेकर भी बहुत सारी चीजें सामने आ रही थी। बेरोजगारी मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे थे जिनको लेकर तेजस्वी यादव रोड पे थे, मगर इस बार की तेजस्वी यादव को बहुत करारी हार देखने को मिली है देखा जाए तो रुझानों में। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा रुझानों के साथ साथ जो भी आंकड़े आने शुरू हो गए हैं वहां पे जो एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ और महागठबंधन जो है वो निश्चित तौर पे बिल्कुल अर्धविराम लगाते हुए सरकार के आसपास भी पहुंचने की और एक विपक्ष की भी भूमिका निभाने की जो है इस समय उस वजूद में नहीं है जो विपक्ष का भी जो है भूमिका निभा सके। फिलहाल एनडीए की सरकार बनने की कगार पे है। एनडीए जो बहुमत है वो एनडीए की तरफ आ चुका है और 2/3 बहुमत के साथ शायद एनडीए जो है वो सरकार बनाए बिहार में। निश्चित तौर पे जो बिहार है वो फिर से नीतीश जी के चेहरे पर ही उम्मीद लगाए हुआ है और तेजस्वी को एक बार फिर से हताशा का सामना करना पड़ रहा है। जी